नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आज आपका समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इनमें से दो चार क्वेश्चन जो है इतने इंपॉर्टेंट है जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको जो है ना इसमें एसएन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो एसएन से संबंधित क्वेश्चन है निश्चित रूप से आएगा। इससे एसएन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पहले होता क्या है, एसएन सम ऑफ नंबर, ठीक है, सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग। तो एसएन का जो फॉर्मूला होगा ये आपका होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना। ये आपके जो है ना होठों पे रहना चाहिए कि एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये फॉर्मूला से आप बना सकते हो। फिर क्या है कि यदि जिस क्वेश्चन में an मतलब लास्ट टर्म अगर इसका दिया रहेगा तो वहां पर एक आप इसका छोटा फॉर्मूला n/2 और a प्लस l, ये फॉर्मूला का भी आप यूज कर सकते हो। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका यूज कहां पर होता है और कहां पर आप बड़े सूत्र का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपको क्या है, एपी से जो क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में निश्चित रूप से देखा जाता है। देखिए, ये सूत्र है, आपको याद रखना है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका दिया जा सकता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 1000, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको देख लेंगे ना तो निश्चित रूप से आपका जो ना ये 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, या फिर ये बड़ा नंबर में भी आ सकता है, बड़े मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है ना। देखिए क्या है, प्रथम 1000, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से संख्या लेना है। तो 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, इस तरह चलते चलते कितना तक, 1000 तक, आपका 1000 तक जो है का योग निकालना है, तक योग। तो देखिए क्या होता है कि जब एपी में सेट हो जाता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये सेट कर लेना है। इसके बाद जो है ना फर्स्ट वाला जो होता है a1 कर लेता है, a1 = 1 आ गया, फिर a2 = 2 आया, ठीक है। मतलब पहला वाला a1 कहलाएगा और दूसरा वाला a2। अब इसका d निकालना होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस cd होता है, दोनों के बीच में अंतर कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है a2 - a1, a2 - a1। तो 2 में 1 घटाएंगे, मतलब 2 - 1 कितना आया, 1 आ गया। अब क्या है कि 1 से लेकर 1000 तक का योग, दोस्तों एसएन होता क्या है, ये आप देखिए कि अगर आपने आज 1 रुपया जमा किया, कल 2 रुपया जमा किया, तीसरा दिन 3 रुपया जमा किया, इसी तरह से आप बताइए तो कि 10 दिन में आपका कितना रुपया जमा होगा। तो आप जल्दी से बोल दोगे कि 10 रुपया हो गया। नहीं, आपको पहला दिन 1 रुपया जमा करना है, 5वां दिन 5 रुपया जमा करना है, 10वां दिन 10 रुपया जमा करना है। तो प्रत्येक दिन आपका बढ़ते जाएगा, लेकिन डिफरेंस 1-1 रुपया का ही होगा। तो आपका 10 दिन में कितना रुपया होगा, बताइए जल्दी से। तो आप क्या करोगे, उसको जोड़ोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एसएन जो है ना वही फॉर्मूला आपका एक बार में उसको निकाल देगा कि 55 रुपीस होगा, अगर ये छोटा था, ठीक है। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि आप 100 दिनों तक 1-1 रुपया बढ़ा करके जमा करना है, मतलब 99 दिन 99 रुपया, 100वां दिन 100 रुपया जमा करोगे तो आपका कितना होगा वो आपको देखना है। तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, ये फॉर्मूला बनाया गया है, इससे आप बनाओगे। तो 1 रुपया से लेकर के 1000 तक का योग कितना होगा, टोटल जोड़ कितना होगा वो निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि पहला, दूसरा a1 a2 निकल गया। अब जो ये लास्ट वाला 1000 तक, तो टोटल आपका n जो हो गया ये हो गया आपका 1000, ठीक है ना। मैं एक चीज और बता देता हूं कि यदि आपको प्रथम पद बोला जाए तो उसको a से सूचित करते हैं, अंतिम पद बोला जाए, इसको याद रखना है, अंतिम पद को an या l भी बोलते हैं। इसके बाद सार्व अंतर,
सार अंतर बोले तो इसको डी बोलते हैं और योग बोलेगा तो SN होता है, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या बोला है, योग बोला है ना, तो योग निकालना है। तो अगर एक पद बोलेगा तो वो n होता है। तो क्या है कि 1 से लेकर 1000 पदों तक का योग, तो n आपका 1000 हो गया। और ध्यान क्या रखना है कि 1 से लेकर 1000 तक में अंतिम में 1000 ही आता है, तो ये लास्ट पद भी आपका मिल गया, मतलब an भी आपका मिल गया, कितना 1000, ठीक है। अब आपको SN निकालना है, SN। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जहां पर an दिया रहेगा, मतलब लास्ट टर्म आपको दिख रहा हो, दिया रहे, तो आपको क्या करना है, छोटा वाला सूत्र लगाना है। देखिए SN बराबर n/2 और a प्लस l, यही जो है आपका l भी है, लास्ट टर्म या nth टर्म इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो n के जगह में आपको क्या लिखना है, 1000 लिखिएगा, 1000/2, फिर a का मान आपका फर्स्ट में है 1 और l आपका ये वाला है कितना 1000। अब देखिए इससे कटाएंगे, 2 पंचे 10, 500 हुआ, 1000 का था, तो 500 गुना 1000 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000, 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, देखिए 5 से इसको गुना करना है, 5 एकम 5, 5 0 0, फिर 5 0 0 और फिर 5 एकम 5, लेकिन इसका दोनों जीरो बाकी है ना, ये दोनों जीरो आपको लगा देना है। तो ये आपका आंसर हो गया 500, 500 इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको याद रखेंगे कि जब भी ये छोटा सा क्वेश्चन है ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, इसका आंसर देखिए, आप 1-1 रुपया करके अगर 1000 तक जमा करेंगे तो आपका इतना रुपया जमा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा ना, तो 500 आंसर याद रखिएगा, 500 आंसर इसका आराम से आप टिक लगा देना। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या है इसको आप नोट कर सकते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करें। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से तो आपका बनेगा। देखिए क्या है, यदि किसी एपी का प्रथम पद क्या होता है, A1 होता है, ठीक है ना। अंतिम पद क्या होता है, AN होता है, योग क्या होता है, SN होता है। तो इस तरह से आपको उसके अंदर जितना भी जड़ी बूटी दिया उनको आपको निकाल लेना है और आपको सूत्र में बैठा करके कूट काट करके सब्जी बना देना है। तो देखिए आपको कैसे बनेगा। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A1 5 हो गया। अंतिम पद, तो अंतिम पद को AN बोलते हैं या L भी बोलते हैं, कितना दिया है 45, और योग होता है SN, कितना दिया है 400 दिया है ना। अब देखिए इसमें पदों की संख्या, तो पदों की पद मतलब क्या होता है, n होता है, तो n इज इक्वल टू वाट, और सारवंतर मतलब d। आपको ये दोनों चीज इसमें निकालना है। तो देखिए कैसे बनता है इसमें कि आपको A1 का कोई फॉर्मूला नहीं था, AN का होता है, SN का भी होता है। आपको करना क्या है, इसमें जो चीज दिया है उसी को लेके चलेंगे तो आराम से बनेगा। तो SN है ना, तो SN का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, SN बराबर n/2, और अभी हमने आपको सिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देखिएगा कि n/2 जहां पर AN दिया रहेगा वहां पर आप छोटा वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब बड़ा वाला सूत्र भी लगा करके आप आराम से बना सकते हैं। तो n/2 और होता है A प्लस L, ठीक है। SN के जगह में क्या लिखेंगे 400, इसके नीचे 400 लगा दिए, n मालूम नहीं है तो n/2, फिर A कितना है 5 और L कितना है 45 है ना, यहाँ लगाएंगे 45। अब देखिए 400 बराबर n/2, फिर 45 और 5 कितना हो गया आपका 50, ठीक है। यहाँ पे गुना ही कर देते हैं, गुना। अब देखिए 2 एकम 2 और 25 गुना 50, 400 अब बराबर 25 गुना n, 25n। अब देखिए अब इस तरह हो गया, हम लोग को n का मान निकालना है तो ये इसके नीचे आएगा, तो आपका हो गया n बराबर 400 और बट्टा कितना 25, 5 से कटेगा ना, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, खत्म, ये जीरो यहाँ आ गया। फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा 30 हुआ, 5 × 6 = 30, 16 × 85 होता है ना, तो आपका n बराबर 16, ये आंसर आ गया, ठीक है ना।
ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, अभी n का मान तो निकल गया, लेकिन d भी चाहिए ना, तो d का मान कैसे होगा। अब आपको इसके भी मान से चलेंगे हम। देखिए an बराबर कितना दिया है 45, ठीक है। तब an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 45, ठीक है। अब देखिए a का मान आपको देखकर बैठा देना है। a कितना है 5 है, प्लस n का मान कितना निकला 16, तो 16 माइनस a और d का मालूम नहीं है वही लिख देंगे बराबर कितना 45। देखिए तो 5 और 16 में घटाए 15 गुना d 15d बराबर 45। अब 15d बराबर 45, अब इसका जो दिया ही है तो उधर जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 15d मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 15d बराबर 45 से 5 घटाए कितना आ गया 40। अब d बराबर दाहिने साइड वाला ऊपर होता है और बाएं साइड वाला नीचे। ये ट्रिक आपको याद रखना है, जब भी इस तरह का आता है तो ध्यान रखना है कि जो दाहिने साइड में रहता है ना दाहिने हाथ में, उसको ऊपर लिखना है और जो बाएं साइड रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। तो बट्टा 15, 5 का पारा से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 अठे 40, तो d बराबर 8/3 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है उसको निकाल लेना है और जो जो दिया है उसी को पकड़ के चलने से आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका अभ्यास करके रखें ताकि आपको एग्जाम में एक बार में ही आप बना सकेंगे। देखिए दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन देता हूं ताकि अगर आप इसको करते हैं ना तो आपका जो है ना तैयारी बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको पूरी निष्ठा के साथ बताता हूं, अगर आप मेरे चैनल में अभी तक मेरे YouTube फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो आप निश्चित रूप से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है। निश्चित रूप से देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा और वरना आप पछताते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए आप सोचते हो कि ऐसे में देख लूंगा, नहीं, अगर आप जानकार हैं, आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप मेरी फैमिली से जुड़ जाएं ताकि आपको जो है ना बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्लास 10 को लोग मजाक करके निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपका मोटा अड्डा है। इसी एग्जाम में, इसी क्लास में सभी लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रहता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, किस तरह से आप पढ़ते हैं, तब जाकर के आगे का रास्ता आपका खुलता है। चलते क्वेश्चन में क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि a1 बराबर कितना आएगा 3, फिर ठीक है a2 कितना 15। अब निकालना क्या है d, जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको वही करना है, d बराबर इससे इसको घटा देना है 15 माइनस 3, तो 15 में 3 घटाए कितना आएगा 12, d निकल गया, a1 सभी मालूम हो गया। का कौन सा पद, ध्यान रखना है पद, जो पद बोला जाता है तो क्या होता है n, मतलब n आपको निकालना है, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ध्यान रखना है ये चीज, 54वें पद से, 54वां पद का मतलब हुआ a54। मैं पिछले वीडियो में दिया हूं कि जब से कुछ भी पद बोले a54 बोले तो आपको लिखना है a प्लस 53d, अगर बोले a10 तो आपको लिखना है a प्लस 9d, ठीक है। तो उसके 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद, तो कौन सा पद जब हम लोग को निकालना है तो इसका मतलब an हुआ, तो an बराबर मतलब उसका लास्ट पद पूछ रहा है कि कौन सा पद है, तो an बराबर उसके 54वां पद मतलब a54 से कितना अधिक, अधिक बोला तो प्लस होगा, 132 अधिक मतलब 132 इसमें प्लस कर देंगे। अब इसको पकड़ के चलने से आपका जो है निश्चित रूप से बन जाएगा। देखिए an का फॉर्मूला लगा देना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a54 को लिखेंगे a प्लस 53d, अब प्लस कितना 132। अब a का मान यहां से उठाएंगे, कितना है 3 प्लस n, अब देखिए n का मान, n तो निकालना है ना तो n वही रहने देंगे, d का मान यहां से लेंगे कितना है 12 बराबर फिर a यहां से कितना है 3 प्लस 53 गुना d, d का मान देखिए यहाँ है ना d का मान, तो 12 प्लस 132। अब देखिए 3 प्लस, अब जब ये ब्रैकेट में यहाँ पर गुना है तो ये इसके साथ गुना होगा,
12 गुना n करेंगे तो कितना होगा 12n। अब 12 एकम 12 बराबर 3 प्लस ये दोनों पहले गुना होगा, ठीक है, ये दोनों गुना होगा। 12 तिया 36 के 6, 12 पंचे 60 और 3 बचा था, 60 3 63, 636। अब प्लस आपका हो गया 132। अब देखिए 12n पहले लिख देंगे, इसका इसके साथ संबंध नहीं है क्योंकि इसके पास n है, ये दोनों छुट्टा संख्या इसका संबंध होगा, तो 12n पहले उतार दिए। अब करना क्या है कि इन सभी में बहुतों का गलती हो जाता है, तो करना क्या है कि ये दोनों में 12 और 3 में बड़ा कौन है, तो 12 और 3 में 12 बड़ा है, तो इसका चिन्ह आपको लगा देना है और 12 में 3 घटा देंगे, कितना आएगा 9 बराबर। अब सब जोड़ है, देखिए 6 600 और 1 700, 32 36, ठीक है, 68 और 3 71, तो आपका हो जाएगा इसमें 771, ठीक है। इस सब को जोड़ेंगे तो 771 होगा। अब इसका गोतिया उधर है तो उसको उधर लेके जाएंगे, तो 12n बराबर 771 माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 12n बराबर 771 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 780। अब n बराबर अभी अभी आपको बताया गया था कि दाहिने साइड वाला ऊपर और बाएं साइड वाला नीचे, तो n बराबर 780। अब बटा कितना 12, अब कटाइए 12 एकम 12, 12 छक 72, 78 में 72 चला गया, 6 बचा 6, उस 6 को बीच में डालेंगे तो 60 होगा। 12 का पहाड़ा कितना नंबर पड़ेंगे 60 आएगा, 12 पंचे 60, तो ये 5 लगा दिए, कैंसिल हो गया। आपका n बराबर कितना आ गया 65 इज द आंसर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये देख कर रखना है और आपको अभ्यास करना है। देखिए ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए, तो देखिए बुक्स देखना नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ करके हल कर लेते हैं तो आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको जानते हैं समझते हैं और आपकी तैयारी अच्छी है। देखिए क्या है, किसी एपी का प्रथम एवं अंतिम पद 17 और 350 है। बहुत लोग क्वेश्चन पढ़कर ही इधर उधर हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है उसको देखिए कि किसी एपी का प्रथम मतलब शुरू में वो प्रथम पद हो गया, तो क्या हो गया A1 17, अंतिम तो सेकेंड में जो है वो अंतिम पद हो गया AN, इसी को AL भी बोलते हैं ना, तो अंतिम पद आपका दिया है 350। यदि सारवंतर मतलब CD मतलब D, आपका D कितना दिया है 9, तो कितने पद मतलब n एवं इसका योग मतलब क्या होता है SN, ये दोनों आपको निकालना है। देखिए आपका सारा सामान यहाँ पर मौजूद हो गया, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको करना क्या है इसी से देखना है। तो अब देखिए SN निकालना है, n निकालना है, तो SN का फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन SN में आपको n भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर n नहीं है ना, तो n आपको निकालने के लिए इसको लेकर हम लोग पहले चल देते हैं। देखिए क्या है AN बराबर कितना दिया है 350, तो AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर कितना 350। देखिए बारीकी से बिल्कुल समझ में आएगा, 17 लिख देंगे, A का मान, n कहीं नहीं है वही लिख देंगे, माइनस 1 D का मान, देखिए D 9 है, गुना 9 बराबर 350। अब 17 प्लस 9 गुना n, 9n प्लस माइनस माइनस और 9 गुना 1 करेंगे तो 9 ही होगा बराबर 350। अब देखिए इसका गोतिया ई है, 17 में 9 माइनस हो जाएगा 8 और प्लस 9n, इसको लिख दिए बराबर कितना 350। अब इसका गोतिया उधर है गंगा पार में, उसको लेके जाएंगे, अब गंगा पार जाएगा ना तो खर्चा होगा, कुछ तो होगा ना, तो ये प्लस से उधर माइनस चला जाएगा, तो 350 और माइनस कितना 8। अब देखिए कि 9n बराबर 350 में 8 घटाएंगे आपका आएगा 342। अब n बराबर अभी मैं आपको बताया था कि दाहिना साइड वाला ऊपर, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और देखते जाओगे ना बारीकी से, तो आप एक बार के बाद दोबारा अपने आप बना लोगे। ये क्वेश्चन देखना क्या बताए थे, दाहिने साइड वाला ऊपर और बाएं साइड वाला नीचे, तो 342 अब बटा कितना कर देना है 9 कर देना है, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 34 में 27 चला गया, 7 बचा, 7 को इस बीच में डालेंगे तो कितना होगा 72 होगा ना। अब 9 का 9 में पड़ेंगे 72 आएगा, 9 8
72 कट गया। n बराबर 38, आपका एक आंसर तैयार है। n का मान निकल गया, लेकिन आपको Sn भी चाहिए, तो अब Sn निकालेंगे। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d होता है, मैं आपको पहले भी नोट करवाया था। अब आपको क्या करना है, जब an जहां दिया रहता है, आप एक बार दिमाग में बैठा लें, जहां पर an दिया रहता है वहां पर आपको छोटा वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, n/2 a + l। ठीक है, तो n का मान कितना है, अभी आपने निकाले 38/2। अब a का मान, a यहां है ना 17 प्लस l का मान अभी मालूम है, यहाँ पर इसी को l बोलते हैं। कितना है, an 350। अब इससे कटेगा 2 एकम 2, 19 दूना 38, आपका 19 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 367। अब इसको गुना करेंगे, आपका आएगा 6973। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए कि ये क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप उस क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज है उन जड़ी बूटी को यहाँ पर निकाल लेना है। इसके बाद जो प्रोसेस रहता है उन प्रोसेस से आपको कूटना है, फिर आपका दवा तैयार, और आप खा लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना बन जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी क्वेश्चन कभी कभार जो है ना आता है या आने के चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इसको देखकर घबरा जाते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। बहुत ही आसान है, अब इसको देखिए अच्छा से बन जाएगा। ठीक है, an आपको इसको ध्यान रखना है, an बराबर 9 - 5n, 9 - 5n है ना। तो आपको क्या निकालना है, a1 a2 d और 15 पदों का योग भी निकालना है। देखिए क्या है, जब भी इस तरह का n या p कुछ भी माना हुआ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, उसमें मानना है। जैसे आपको दिया हुआ है a1, ठीक है, a1 दिया रहेगा, तो इसी में आपको बैठाना है 9 - 5 गुना, देखिए n के जगह में जहां n था वहां पर क्या लिखा गया है, 1 लिखा है ना, n के जगह में 1, इसलिए यहां भी n के जगह में 1। बात समझ में आ रहा है? देखिएगा, बहुत आसान बात है। an यहां लिखा था, यही चीज यहां उतारा गया है, लेकिन n के जगह में क्या लग गया, 1, इसका जगह ये ले लिया, तो यहां भी तो n है, तो उसके जगह में क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 9 - 5 एकम 5, तो 9 में 5 घटा दिए, कितना आपका आ गया, 4 आ गया। तो a1 निकल गया। आपको निकलना a2। अब देखिए यही चीज आपका हेड बॉस है, ये वाला, ठीक है। देखिए an बराबर 9 - 5 गुना n के जगह में 2, तो यहां भी क्या लगेगा, 2। ठीक है, तो 9 - 5 दूना कितना हो गया, 10। अब देखिए 9 और 10 में बड़ा कौन है, 10, जो बड़ा उसका चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगा देते हैं, तो ये लगा दिया। अब 10 में 9 घटेगा तो -1। आपका a1 तैयार, a2 भी तैयार। अब निकालना है d, तो d का फॉर्मूला आप जानते हो ना कि a2 - a1 होता है। तो a2 कितना है, देखिए a2 ये वाला है ना, तो -1, ये सूत्र का माइनस, और a1 कितना है, 4 है। तो -1 और -4 मिलकर आपका दोनों ऐड हो जाएगा, और चिन्ह माइनस से रहता है। 1 रुपया पलना से, 4 रुपया चिल्ला से, तो आपका पैसा कितना हुआ, 5 हुआ। आपका नहीं है पैसा, बल्कि वो क्या है, कर्ज है। तो आपका ये भी आंसर हो गया। अब प्रथम 15 पदों का, ठीक है, पद मतलब n बताइए जरा, तो n आपका हो गया, n बराबर 15। अब निकालना क्या है, योग, तो योग होता है Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, ये होता है ना। अब बोलोगे सर आप यहाँ पे छोटा वाला सूत्र क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यहाँ पर an का वैल्यू, जो लास्ट टर्म का जो वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे ये लगाना है। ठीक है, अब देखिए देख के बैठा दीजिए, n कितना है, यहीं पर 15/2, फिर 2 गुना a का मान यही वाला फर्स्ट वाला है, कितना है, 4 प्लस n कितना है, 15 -1, और b का मान यहाँ निकालें कितना, -5। देखिए ये नहीं कटेगा, इस तरफ लिख देंगे 15/2, फिर 2 चौके 8 प्लस 15 में 1 घटाएं 14 गुना कितना, -5। ठीक है,
ये नहीं कट रहा है, उसी तरह उतार देंगे 15/2। अब 8 प्लस माइनस माइनस 14 पंचे 70। ठीक है, अब देखिए 15/2 गुना, अब वही ट्रिक मैं बताया था कि इन दोनों में जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो 70 और 8 में बड़ा कौन है? 70 है। देखिए 70 है ना, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस, सबका चिन्ह आगे रहता है। तो माइनस 70 में 8 घटा देंगे, कितना आएगा? 62। अब इसे कटा देते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2। ठीक है, 15 गुना माइनस 31, 15 गुना माइनस 31। देखिए कैसे होगा, 15 एकम 15 के 5, हाथ में 1, 15 तिया 45 और 1 कितना? 46। 465 प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों आप देखिए कितने आसान तरीका से ये जो है ना भारी भरकम क्वेश्चन भी आपने बना लिया और आप सीख गए। तो इसको आप क्वेश्चन एक बार नोट कर लें और बनाएं, ताकि आप जो है अपनी तैयारी को पुख्ता कर सके और आसान तरीके से सीख सके। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाता है और आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग भटक जाता है। जब आप मोबाइल चलाते हैं, फोन चलाते हैं, फोन चलाने के क्रम में आप वीडियो देखने के बदले क्या करने लगते हैं? स्क्रॉल करने लगते हैं। किस पे? व्हाट्सएप चलाने लगते हैं, FB चलाने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोग शॉर्ट वीडियो देखने के चक्कर में रह जाते हैं। दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि ये तैयारी को आप मजबूत करें। आपके पास बहुत सारा टाइम आएगा जो कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने के लिए बहुत समय मिलेगा, लेकिन ये समय अगर आपका गुजर गया ना तो आप निश्चित रूप से बाद में पछताते रहेंगे, है ना। इसलिए इसी टाइप के नेक्स्ट जो है ना, मैं सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे क्वेश्चन का मैं वीडियो आपके लिए प्रतिदिन लेते आ रहा हूं, जिसके कारण जो है ना आप अपनी तैयारी को काफी मजबूत बना सकेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दें, ताकि मेरे दिल में भी एक अच्छी अनुभूति हो, ठीक है ना। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है आगे नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले, और आप उसको देखकर अच्छे कर सके, है ना। दोस्तों क्या करते हैं, इनको लोग मजाक समझ लेते हैं और ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, बल्कि आपको वीडियो देखना है, फुल वॉच करना है और आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। थैंक यू।